तो शुरुआत चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन अंत शानदार ही हुआ, क्योंकि आखिरकार फ्रांस को भारत की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। असल में फ्रांस भारत से अपने रिश्ते को मजबूत करना तो चाहता था, क्योंकि भारत जैसा भरोसेमंद साथी उसे कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन परेशानी यह रही कि अब तक फ्रांस हमेशा अपना हित पहले देख रहा था और उसे लगता था कि अंत में भारत झुक जाएगा, क्योंकि भारत को फ्रांस की इंजन टेक्नोलॉजी की बेहद आवश्यकता थी। मगर अब हालात बदले और भारत ने फ्रांस की इंजन बनाने वाली बड़ी कंपनी सैफरन को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट यह कहती है कि भारत ने तकनीक को पूरी तरह अपने हाथों में लेने में सफलता पाई, क्योंकि सैफरन कंपनी द्वारा विकसित जेट इंजन का आईपीआर भारत को मिलेगा, और वह भी किसी साधारण इंजन का नहीं बल्कि 120 किलो न्यूटन वाले इंजन का। दरअसल यह सबको मालूम है कि हमें चाहिए ताकतवर इंजन, और वह भी स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए। और जिस तरह अमेरिका ने तेजस के इंजन की डिलीवरी में टालमटोल की और भारी देरी की, उसी वजह से भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से बेहद नाराज है और अब दोबारा इंजन के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारी डीआरडीओ निश्चित रूप से इंजन निर्माण पर पूरी ऊर्जा लगा चुकी है, और वैज्ञानिकों ने ठान लिया है कि बिना खुद का इंजन बनाए चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे दिन रात की मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन यहां समस्या है लंबे परीक्षण और डेवलपमेंट फेज की, जिसकी वजह से सही थ्रस्ट देने और पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने में समय लगेगा। ऐसे में भारत के लिए अगला सबसे भरोसेमंद और कारगर विकल्प फ्रांस सामने आया, क्योंकि भारत ने देखा है कि फ्रांस जिस समय का वादा करता है उसी अवधि में डिलीवरी करता भी है। भले ही फ्रांस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत को उलझाता नहीं, बल्कि साफ साफ बात करता है, चाहे सौदा बने या न बने। और इसी भरोसे की वजह से भारत पहले ही राफेल खरीद चुका है और हाल ही में मरीन फाइटर जेट्स के लिए 63,000 करोड़ की डील भी फाइनल की है, जिसकी डिलीवरी आने वाले सालों में शुरू होगी। लेकिन हाल ही में ट्रंप द्वारा टैरिफ का दबाव बनाए जाने के बीच भारत ने फ्रांस को बहुत बड़ी शर्त पर झुकाया, क्योंकि भारत को चाहिए था कम से कम 120 किलो न्यूटन का इंजन, जो पूरी तरह देश में बने फाइटर जेट्स में काम आ सके। और भारत की मंशा पहले से स्पष्ट थी कि इंजन अभी बाहर से लिया जाएगा, मगर तकनीक लेकर भविष्य में उत्पादन और निर्माण स्वदेशी कंपनियों से ही कराया जाएगा। और सबसे अहम यह कि इंजन का इस्तेमाल कैसे और कब हो, इस पर फ्रांस नहीं बल्कि भारत का नियंत्रण होना चाहिए। दरअसल भारत चाहता था कि जब फ्रांस की सैफरन और भारत मिलकर नया 120 किलो न्यूटन इंजन विकसित करे, तो उसका पूरा मालिकाना हक यानी आईपीआर भारत के पास रहे। मतलब इंजन का डिजाइन भारत का हो, ब्लूप्रिंट भारत के पास हो, और बाद में अगर भारत अपग्रेड करे या निर्यात करे तो उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता न हो। सीधी भाषा में भारत नहीं चाहता था कि फ्रांस बाद में कहे यह उसकी तकनीक है। लेकिन सैफरन शुरू में यही चाह रही थी कि इंजन जरूर भारत को मिलेगा, मगर टेक्नोलॉजी का हक उसी के पास रहेगा, जिससे भारत केवल खरीदार और उपयोग करता रहेगा, लेकिन कॉपी या निर्यात बिना इजाजत के नहीं कर पाएगा। साफ शब्दों में कहें तो फ्रांस चाहता था कि भारत हमेशा उस पर निर्भर बना रहे। मगर भारत भी यह जानता था कि इतनी आसानी से फ्रांस टेक्नोलॉजी छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए कुछ महीनों पहले भारत ने रूस की ओर इंजन सहयोग तलाशना शुरू किया, और रूस ने सुखोई 57 के अपग्रेड इंजन को भारत के लिए पेश किया। यही वह बिंदु था जहां फ्रांस को डर लगने लगा कि कहीं भारत स्थायी रूप से रूस से ही इंजन न ले ले। इसी वजह से फ्रांस का झुकाव भारत की ओर बढ़ गया।
बड़ी जीत यह रही कि अब सैफरन तैयार हो गया कि इस इंजन का आईपीआर भारत के पास होगा। भारत इसे स्वदेशी इंजन कह सकेगा और रिपोर्टों के अनुसार दोनों देश मिलकर इस 120 किलो न्यूटन इंजन को विकसित और निर्माण करेंगे, जिसका उपयोग भारत के एमसीए प्रोजेक्ट में किया जाएगा। और पूरी सप्लाई चेन मेक इन इंडिया के तहत देश में बनेगी, जिससे भारत चाहे तो इसे संशोधित कर भविष्य में अन्य देशों को भी बेच सकता है बिना फ्रांस की मंजूरी के। दोस्तों, यह खबर केवल एक इंजन की नहीं बल्कि भारत की डिफेंस नीति और आने वाले विमानों के लिए मील का पत्थर बनने वाली है, क्योंकि अब तक चाहे तेजस मार्क 1 हो, मार्क 2 हो या राफेल जैसे विदेशी विमान हो, हर बार भारत को इंजन के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ा। चाहे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हो, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस हो या फ्रांस की सैफरन, सभी ने केवल खरीदार समझा और तकनीक देने से परहेज किया। मगर अब भारत ने एमसीए प्रोजेक्ट के जरिए साफ कर दिया कि या तो तकनीकी अधिकार दो या भारत खुद इंजन बनाएगा, और यही दांव फ्रांस पर भारी पड़ा और अंत में उसे झुकना पड़ा। अब सवाल है कि सैफरन आखिर क्यों झुका? तो वजह साफ है कि भारत बड़ा डिफेंस बाजार है और फ्रांस को डर था कि नाराजगी का फायदा रूस उठा लेगा। सैफरन जानता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में भारत को हजारों इंजनों की जरूरत होगी और बाहर रहने पर अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसलिए फ्रांस को मानना पड़ा कि भारत अब ग्राहक नहीं बल्कि असली मालिक होगा। अब इस इंजन की ताकत देखिए, यह एक 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा, जो राफेल से भी ज्यादा होगा। इसमें 2100 केल्विन टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर की क्षमता होगी। इसका इस्तेमाल भारत के एमसीए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर और भविष्य के 6ठी पीढ़ी प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। यानी जो टेक्नोलॉजी अमेरिका और रूस छिपाकर रखते हैं, भारत अब अपने दम पर हासिल करेगा। अब आप बताइए, क्या यह भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ऐतिहासिक जीत है या फ्रांस पर भरोसा करना अभी भी खतरे से खाली नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।